अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें हाँ क्विकली और बहुत जल्दी रिस्पांस करते हैं, अपना काम जो वक्त पे भेजते हैं, बल्कि बहुत ही अच्छी बात है। एक ज़िम्मेदार आप लोग स्टूडेंट बन रहे हैं। तो चले आइए अब हम अपने आज के काम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें मुश्किलात से बचाए, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को मुश्किलात से बचाए, आमीन। हाँ जी प्यारे बच्चों, 22 की डेट लगाइए। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 पे डेट लगा लीजिए यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे आपने सवाल नंबर 8 पे डेट लगानी है। ठीक है, और प्यारे बच्चों सवाल नंबर 8 जो है वो आपका होमवर्क भी है। ठीक है, इसको आपने लिखना भी है। चलें आइए पढ़ने की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है कि मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता लोग, हाँ जी देखिए, मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता लोग हमारे काम किस तरह से संवारते हैं। 2 मुख्तलिफ पेशों के बारे में बताएं। डॉक्टर बीमारों का इलाज करते हैं, ठीक है ना, इलाज करते हैं। और आगे है कि इंजीनियर ख़राब चीज़ों को ठीक करते हैं। ठीक है, ये आपने 2 पेशों से मुतल्लिक़ लिख लेना है। सवाल नंबर 1 का आंसर है। आगे सवाल नंबर 2 देखिए, दिए हुए ट्रैफिक के निशानात इशारे गौर से देखिए और इनके बारे में बताएं कि ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये बनाया हुआ है साइन, इससे आपको पता है कि इसकी रेड कलर की लाइट होना है तो मतलब है कि रुक जाएं। ठीक है, ये हान बनाया, इसके ऊपर क्रॉस लगाया तो मतलब कि हान ना बजाएं। आगे देखिए ये 2 बनाए हुए हैं कि ये चल रहे हैं तो मतलब है कि पैदल चलें। अब पी लिखा है और ऊपर क्रॉस लगाया तो मतलब ये है कि गाड़ी यहाँ पार्क ना करें। ठीक है ना। उसके बाद नीचे देखिए सवाल नंबर 3 है कि दिया है पैराग्राफ दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें। आखिर में सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। ठीक है ना, ये जो पैराग्राफ है इसमें भी मुख्तलिफ पेशों से मतलब बात की गई है। ठीक है, आपने इसको पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद नीचे सवाल है, उनके जवाब में मैं आपको बता देती हूँ। सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको हमेशा कदर की निगाह से देखते थे और क्यों। तो ये देखिए मैंने इसका आंसर लगाया हुआ है कि हाथ से काम करने वालों को हमेशा कदर की निगाह से देखते थे। ठीक है, उसके बाद है क्यों देखते थे, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सारे काम अपने हाथ से करते थे। देखें ना, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से काम करते थे और हाथ से करने वालों को हमेशा कदर की निगाह से देते। ये पूरा आंसर आपने कर लेना है सवाल नंबर 1 का। आगे है शहरों और देहात में मुश्तरक चंद पेशों के नाम बताएं। तो ये है, इसमें मोची होता है, ममार, हजाम, दर्जी और बढ़ई। ये शहरों में भी होते हैं और गाँव में भी होते हैं। ठीक है ना, तो इसका आपने आंसर लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चों। ये देखिए हमारा सवाल नंबर 8 है कि अपने पसंदीदा कौमी या मजहबी त्यौहार के बारे में 10 जुमले लिखिए। हाँ जी, ये देखिए मैंने इसको लिख लिया है ताकि आप लोगों को भी सहूलत रहे, आप लोग इसको अच्छे से देख लें, पढ़ लें। ठीक है ना, इसको मैं रीड भी करूँगी ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ये देखिए मेरा पसंदीदा त्यौहार ईद उल फितर है। ये ईद रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने के बाद आती है। ये ईद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए ख़ास तोहफ़ा होता है। इस ईद पर लोग सबको ईद की खुशियों में शामिल करते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए सब लोग मस्जिद में जाते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद सब लोग गले मिलते हैं, सबको मुबारक देते हैं और वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। मीठे पकवान खाते हैं और शाम को सब घर वाले घूमने जाते हैं। ठीक है ना, ये आपके सवाल नंबर 8 का आंसर है बच्चों। ठीक है, आपने इसको लिख लेना है। आपने इसको अपनी नोटबुक पे लिखिएगा क्योंकि आपने इसका होमवर्क भी करना है। अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि ये गुम भी ना हो और आपको अच्छे से याद हो जाए। सही है अच्छे बच्चों, जब आप लोग इसको याद कर लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है याद करेंगे, लिखेंगे इसको तो तभी आपको ये याद होगा। पहले आपने इसको लिखना है, पढ़ना है और फिर आपने इसको अच्छे से याद कर लेना ताकि भूले ना। उसके अलावा आप स्कूल टाइमिंग में आप लोग अपना होमवर्क अपलोड कर रहे हैं, बल्कि अच्छी बात है, किया करें। उसके अलावा जो बच्चे अक्सर लेट हो जाते हैं तो वो भी कोशिश किया करें कि वो स्कूल टाइमिंग में अपना होमवर्क अपलोड कर दिया करें ताकि टीचर्स भी आपको चेक करके फौरी रिस्पांस दे सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।